बाहरें हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता श्याम पर। बातचीत कर रहे हैं धीरज प्रकाश और ख्याति भारती। श्रोताओं, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। धीरज, हर कलाकार के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जिसे उस कलाकार का सुनहरा दौर कहा जा सकता है। 1949 का साल श्याम के करियर का सुनहरा दौर कहा जा सकता है। इस साल श्याम की 9 फिल्में रिलीज हुई थीं और ये फिल्में थीं बाजार, चांदनी रात, 4 दिन, दादा, दिल लगी, कनीज, नाच, पतंगा और रात की रानी। इनमें से 4 दिन, दिल लगी और नाच में उनकी हीरोइन थी सुरैया। दादा, कनीज और रात की रानी में थी मुनव्वर सुल्ताना और बाजार और पतंगा में उनकी हीरोइन थी निगार सुल्ताना, जबकि चांदनी रात में उनके साथ थी नसीम बानो। ख्याति, ये सभी फिल्में उस वक्त की हिट फिल्मों में शामिल हैं, लेकिन इनमें से दिल लगी सबसे बड़ी हिट साबित हुई और एक गीत तो उस दौर में बहुत पॉपुलर हुआ था और ये वही गीत था जो हमने अपने कार्यक्रम में सबसे पहले सुनवाया था, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। दिल लगी एक रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी जिसमें नायक की प्रेमिका की शादी उसकी इच्छा के खिलाफ कहीं और हो जाती है। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे AR कारदार और फिल्म का यादगार संगीत दिया था नौशाद ने। गीत इस फिल्म के ख्याति और भी हिट हुए थे। दिल लगी के रिकॉर्ड्स पे गायकों के रूप में श्याम और सुरैया का नाम अंकित था और लोगों को ये गलतफहमी भी उस वक्त हुई कि श्याम गाते भी हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो श्याम दूसरे श्याम थे और उनका असली नाम था गुल हमीद और वो इसी फिल्म यानी दिल लगी में विलेन के रोल में भी आए थे। इस दुनिया में है दिल वालों, दिल का लगाना खेल नहीं, उल्फत करना खेल है लेकिन करके निभाना खेल नहीं। जब से हुए हैं दूर वो हमसे, जब से हुए हैं दूर वो हमसे, ढूंढ रही है उनको नजर, ढूंढ रही है उनको नजर। हाय रे ओ बेदर्द ज़माने, हाय रे ओ बेदर्द ज़माने, ये भी नहीं है तुझको खबर, ये भी नहीं है तुझको खबर। आग लगी है दिल में कुछ ऐसी जिसका बुझाना खेल नहीं। इस दुनिया में है दिल वालों, दिल का लगाना खेल नहीं। लाख सताए प्यार के दुश्मन, लाख सताए प्यार के दुश्मन, भूल सकेंगे उनको न हम, भूल सकेंगे उनको न हम। और बढ़ेगी उनकी मोहब्बत, और बढ़ेगी उनकी मोहब्बत, जितने भी होंगे जुल्मों सितम, जितने भी होंगे जुल्मों सितम। कह दे ये कोई नादानों से, हमको मिटाना खेल नहीं। इस दुनिया में है दिल वालों,
दिल का लगाना खेल नहीं। धीरज, इसी साल श्याम की एक और फिल्म आई पतंगा, जो बहुत हिट हुई। इस फिल्म में उनके साथ मुख्य भूमिकाओं में थे निगार सुल्ताना, श्यामा, गोप, याकूब और पूर्णिमा। फिल्म का संगीत सी रामचंद्र ने दिया था। सी रामचंद्र वैसे तो अपने जमाने के बड़े संगीतकार हुए हैं, लेकिन एक खास तरह के संगीत के वो मास्टर माने जाते हैं, और वो है म्यूजिकल कॉमेडी। इस विधा में उन्होंने इतने और बड़े बड़े हिट गीत दिए हैं कि शायद ही उनकी कोई बराबरी कर सके। उनका एक गीत तो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, आना मेरी जान संडे के संडे। ख्याति पतंगा फिल्म के गीत राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे, और इस फिल्म का एक गीत तो बहुत पॉपुलर हुआ था, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन। ये गीत आज भी बहुत पॉपुलर है। ये गीत फिल्म के संगीतकार सी रामचंद्र ने खुद शमशाद बेगम के साथ गाया था, जो चितलकर के नाम से गीत गाते थे। लता और शमशाद के साथ उन्होंने बड़े बड़े हिट गाने दिए हैं। लता के साथ जहां उन्होंने गंभीर गाने किए, वहीं म्यूजिकल कॉमेडी जॉनर के ज्यादातर गीत उन्होंने शमशाद के साथ किए हैं। इस फिल्म में भी यानी पतंगा में भी ऐसे कई गीत थे जो बहुत पॉपुलर भी हुए। एक तो यही था मेरे पिया गए रंगून, एक और था पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते, और भी एक गाना था ओ दिल वालो दिल का लगाना अच्छा है पर कभी कभी। एक गाना हम अपने श्रोताओं को यहाँ सुनवाते हैं। बोलो जी दिल लोगे, बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी दिल लोगे, बोलो जी दिल लोगे, तो क्या क्या दोगे, बोलो जी दिल लोगे, बोलो जी दिल लोगे, तो क्या क्या दोगे। मोहब्बत की कोई भी कीमत नहीं है जी, कीमत नहीं है। वो कीमत तो फिर वो मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। जो दिल मुझको दोगे तो दिल ही मुझसे लोगे, जो दिल मुझको दोगे तो दिल ही मुझसे लोगे। बोलो जी दिल लोगे, बोलो जी दिल लोगे, तो क्या क्या दोगे। मैं ना मांगू सोना, मैं ना मांगू चांदी, मैं ना मांगू चांदी। मैं तो हूँ सच्ची मोहब्बत की बांधी, मोहब्बत की बांधी। मोहब्बत के बदले मोहब्बत जो दोगे, मोहब्बत के बदले मोहब्बत जो दोगे, तो दिल मेरा लोगे, तो दिल मेरा लोगे। बोलो जी दिल लोगे, बोलो जी दिल लोगे, तो क्या क्या दोगे। मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। तो मेरे दिया की कली भी खिलेगी, कली भी खिलेगी। खुशी मुझको दोगे, खुशी मुझसे लोगे, खुशी मुझको दोगे, खुशी मुझसे लोगे। बोलो जी दिल लोगे, बोलो जी दिल लोगे, तो क्या क्या दोगे। बोलो जी दिल लोगे, बोलो जी दिल लोगे, तो क्या क्या दोगे। अगले ही वर्ष यानी 1950 में भी श्याम का जलवा कायम रहा। इस वर्ष उनकी 6 फिल्में आईं। ये फिल्में थीं मीना बाजार, निर्दोष, सूरजमुखी, संगीता, छोटी भाभी और समाधि। इनमें से समाधि स्पाई थ्रिलर जॉनर की फिल्म थी, जिसमें श्याम ने अपनी इमेज से हटकर नेगेटिव रोल किया था।
ये फिल्म सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित इंडियन नेशनल आर्मी के नैरेटिव के इर्द गिर्द बुनी गई थी और इस फिल्म में अशोक कुमार और नलिनी जयवंत लीड रोल में थे। श्याम के अलावा फिल्म में कुलदीप कौर, बद्री प्रसाद और शशि कपूर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे। फिल्म में श्याम को अपनी कदगाठी की वजह से अशोक कुमार के बड़े भाई की भूमिका मिली थी, जबकि अशोक कुमार श्याम से उम्र में काफी बड़े थे। ख्याति समाधि फिल्मिस्तान के बैनर तले बनी थी, जिसे रमेश सैगल ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार थी कि शेखर यानी अशोक कुमार लिली डिसूजा यानी नलिनी जयवंत के प्यार में पड़ जाते हैं, जो कि एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं। बाद में उसे पता चलता है कि लिली और उसकी बहन डॉली की भूमिका में कुलदीप कौर थी। दोनों ही दुश्मन देश के लिए जासूसी करते हैं। अपने प्यार की परवाह न करते हुए शेखर दोनों को पकड़वा देता है। इस फिल्म का संगीत सी रामचंद्र ने तैयार किया था, जो उस वक्त बहुत हिट हुआ था। एक गीत तो इस फिल्म का जबरदस्त हिट हुआ था, कदम कदम बढ़ाए जा। ये फिल्म भी सुपरहिट हुई थी और उस साल की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म का एक और गीत था जो बहुत पॉपुलर हुआ और ये गीत हम अपने श्रोताओं को यहाँ सुनवा रहे हैं। गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। रोज रोज मुलाकात अच्छी नहीं, प्यार में ऐसी बात अच्छी नहीं। थोड़ा थोड़ा मिलना, थोड़ी सी जुदाई, सदा चांदनी रात अच्छी नहीं। छोड़ो छोड़ो जिया न छोड़ो, किसी और को जलाया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे ओ बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। छोटी सी बात पर ये लड़ाई, प्यार की दुहाई है, प्यार की दुहाई। अखियों में अखियां डाल के तो देखो, चेहरे पे गुस्सा है, दिल में सफाई। घड़ी घड़ी वो बड़ी बड़ी ऐसी बातें न बनाया करो। गोरी गोरी वो बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे वो बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी वो बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। धीरज श्याम ने अपने जमाने की सभी बड़ी और प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ काम किया। सुरैया के साथ वो दिल लगी, नाच और 4 दिन इन फिल्मों में आए, जिसमें से दिल लगी सुपरहिट रही। छोटी भाभी और मीना बाजार में नरगिस के साथ, तो निर्दोष और सूरजमुखी में वो आए रेहाना के साथ। संगीता, पतंगा, बाजार और कुछ और फिल्मों में वो निगार सुल्ताना के साथ दिखाई दिए, तो समाधि, कनीज और छोटी भाभी में उन्होंने काम किया कुलदीप कौर के साथ। दादा, कनीज,
और रात की रानी और मजबूर फिल्मों में वो एक और उस ज़माने की मशहूर हीरोइन हुई है मुनव्वर सुल्ताना, उनके साथ दिखाई दिए। तो चांदनी रात और शबिस्तान में उन्होंने नसीम बानो के साथ काम किया, जो उस वक्त की सबसे बड़ी हीरोइंस में शामिल थीं। पुष्पा हंस और मीना शौरी, बल्कि उस वक्त की और भी हीरोइंस के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया। लेके दिल चुपके से किया मजबूर, हाय लेके दिल चुपके से किया मजबूर, हाय लेके दिल चुपके से। क्या मोहब्बत का है यही दस्तूर, हाय किया मजबूर, हाय क्या मोहब्बत का है यही दस्तूर, हाय किया मजबूर, हाय लेके दिल चुपके से किया मजबूर, हाय लेके दिल चुपके से। आँखों ही आँखों में हो, आँखों में आँखों ही आँखों में, जाने क्या घात हुई, जाने क्या घात हुई। बातों ही तुम्हें जाने क्या बात हुई, जाने क्या बात हुई। बातों ही बातों में जाने क्या बात हुई, जाने क्या बात हुई। दिल से जो दिल कहे मुझे मंजूर, हाय दिल से जो दिल कहे। क्या मोहब्बत का है यही दस्तूर, हाय किया मजबूर, हाय लेके दिल चुपके से किया मजबूर, हाय लेके दिल चुपके से। जिंदगी तुमसे है हो, तुमसे है जिंदगी तुमसे है, मेरे तुम दिल में रहो, मेरे तुम दिल में रहो। रोशनी तुमसे है मेरी दुनिया में रहो, मेरी दुनिया में रहो। रोशनी तुमसे है मेरी दुनिया में रहो, मेरी दुनिया में रहो। शमा परवाने से रहे क्यों दूर, हाय शमा परवाने से। क्या मोहब्बत का है यही दस्तूर, हाय किया मजबूर, हाय लेके दिल चुपके से किया मजबूर, हाय लेके दिल चुपके से। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। धीरज, श्याम के काम की लगातार तारीफ हो रही थी और उनके करियर का ग्राफ बहुत बढ़िया चल रहा था। प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार सादत हसन मंटो और कृष्णचंद्र उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। कई एक्ट्रेस के साथ भी श्याम के काफ़ी नज़दीकी रिश्ते रहे। उनकी शादी हुई मुमताज़ कुरैशी से, जिन्हें ताज़ी के नाम से भी हम जानते हैं। लेकिन उनके निगार सुल्ताना, रमोला और कुलदीप कौर के साथ भी बहुत प्रगाढ़ संबंध रहे। श्याम ने फिल्म प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। ख्याति श्याम ने अपने करियर की शुरुआत की थी पंजाबी फिल्म गवांडी से, और पंजाबी उनकी मातृभाषा भी थी। तो वो इस बात को लेकर पूरा जीवन संवेदनशील रहे और हमेशा अपने आप को पंजाबी भाषा का ऋणी मानते रहे। शायद इसी वजह से जब उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की तो वो एक पंजाबी फिल्म थी। ये फिल्म उन्होंने बनाई थी 1950 में और इस फिल्म का नाम था भैया जी। इस फिल्म में टाइटल रोल यानी भैया जी की भूमिका ओम प्रकाश ने निभाई थी। फिल्मों में अतिथि भूमिका का चलन भी उनकी ही फिल्मों से शुरू हुआ था धीरज।
और इसी साल यानी 1950 में ही उनकी एक और पंजाबी फिल्म आई थी और इस फिल्म का नाम था मदारी। इस फिल्म में श्याम के साथ थे जागीरदार, के.एन. सिंह और गोप, जिन्होंने अतिथि भूमिकाएं निभाई थी। और ये पहला अवसर था जब किसी कलाकार ने फिल्मों में अतिथि के रूप में कार्य किया था और तभी से फिल्मों में अतिथि भूमिका की शुरुआत हुई। 1951 में श्याम की एक और फिल्म आई काले बादल। इस फिल्म में उनके साथ उस वक्त की दो प्रमुख अभिनेत्रियां थीं, मीना शोरी और पुष्पा हंस। इस फिल्म को रोशनलाल मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया था और अनंत ठाकुर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिल्म के गीत लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से सजाया था श्याम सुंदर ने। आइए इस फिल्म का एक गीत सुनते हैं। उल्फत जिसे कहते हैं जीने का सहारा है, उल्फत जिसे कहते हैं जीने का सहारा है। एक गीत सुहाना है, एक मस्त इशारा है। उल्फत जिसे कहते हैं जीने का सहारा है, एक गीत सुहाना है, एक मस्त इशारा है। उल्फत जिसे कहते हैं। इस दुनिया में क्या होता उल्फत ना अगर होती, इस दुनिया में क्या होता उल्फत ना अगर होती। जो कुछ नजर आता है उल्फत का नजारा है, एक गीत सुहाना है, एक मस्त इशारा है। उल्फत जिसे हैरान हो तुम अब तक हम किस तरह जीते हैं। आए हो तो अब सुन लो हम इस तरह जीते हैं। आहों का सहारा है, अश्कों से गुजारा है। आहों का सहारा है, अश्कों से गुजारा है। फिल्म काले बादल का काम खत्म हो जाने के बाद श्याम को फिल्मिस्तान प्रोडक्शन हाउस की एक और फिल्म करने को मिली। नाम था शबिस्तान। ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे विभूति मित्रा। इस फिल्म में श्याम के साथ नसीम बानो, मुराद, विपिन गुप्ता और कुक्कू भी काम कर रहे थे। इस फिल्म का एक सीन था जिसमें उन्हें घोड़े पर दौड़ते हुए कैमरा के सामने आना था। इस सीन के लिए एक बहुत ही शानदार सफ़ेद घोड़े मोती को चुना गया था, जो इस काम में माहिर था। किसी ने उनसे कहा भी कि थोड़ा ध्यान रखना, घोड़ा थोड़ा तूफानी है। इस बात को श्याम ने मजाक में उड़ा दिया और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। घोड़े मोती के साथ सीन की रिहर्सल ठीक ठाक हो गई, लेकिन जब फाइनल शॉट लिया जा रहा था तो घोड़े ने अचानक बहुत तेज उछाल मारी, जिससे श्याम घोड़े के आगे आ गिरे और घोड़े की टांगों से उनके सर और चेहरे पर काफी चोटें आईं।
धीरज दौड़ते हुए घोड़े की टांगों से बहुत खतरनाक चोट लगती है और ऐसा ही हुआ श्याम के साथ। उन्हें तुरंत ही बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वे नीम बेहोशी की हालत में भी बुदबुदा रहे थे कि मैं जिंदगी भर संघर्ष करता आया हूं और मौत से भी लड़ लूंगा। लेकिन ये लड़ाई वो हार गए। 25 अप्रैल सन 1951 को मात्र 31 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। कभी हार कभी जीत यही जिंदगी की रीत, कभी हार कभी जीत यही जिंदगी की रीत, यही जिंदगी की रीत, यही जिंदगी की रीत। मरने की रीत, कभी हार कभी जीत यही जिंदगी की रीत, यही जिंदगी की रीत। कभी आंसू कभी गीत, कभी हार कभी जीत यही जिंदगी की रीत, यही जिंदगी की रीत। एक तरफ है दुनिया सारी, एक तरफ प्यार, किसकी होगी जीत बोलो, किसकी होगी हार। एक तरफ है दुनिया सारी, एक तरफ प्यार, किसकी होगी जीत बोलो, किसकी होगी हार। ना प्यार की होगी जीत राजा, प्यार की होगी जीत, कभी हार कभी जीत यही जिंदगी की रीत, यही जिंदगी की रीत। संगीत ये है किस्मत का गीत, कभी हार कभी जीत यही जिंदगी की रीत, यही जिंदगी की रीत। लड़ नहीं सकता कोई दुनिया में तकदीर से, होगा शिकारी घायल अपने ही तीर 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 से। ख्याति फिल्म शबिस्तान में उस वक्त के दो दिग्गज संगीतकार संगीत दे रहे थे, मदन मोहन और सी रामचंद्र। फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म के एक मुख्य कलाकार की मृत्यु हो जाने से फिल्म पूरा करने में थोड़ी परेशानी हुई, पर फिल्म को बाद में उन्हीं की कदकाठी के किसी अन्य कलाकार के साथ पूरा कर लिया गया। हालांकि बाद की शूटिंग में कहीं भी उनके द्वारा निभाए गए चरित्र का चेहरा फिल्म में नहीं दिखाया गया। धीरज, इसी तरह एक अन्य फिल्म भी अधूरी रह गई थी, इंसान।
जिसे बाद में कमल कपूर के साथ पूरा किया गया। शूटिंग के दौरान हुए एक एक्सीडेंट ने देश से एक ऐसा कलाकार छीन लिया जो छोटे से करियर में शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा। शुरुआत की पंजाबी फिल्मों से, हीरो बना, नेगेटिव रोल भी किए और फिल्में प्रोड्यूस भी की। ख्याति फिल्मी पंडित बताते हैं कि यदि कुछ और साल वो जिंदा रहते तो शायद भारतीय फिल्मों के इतिहास को किसी और तरीके से लिखना पड़ता, क्योंकि वो उस दौर के महारथी रहे राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद के जैसे ही प्रतिभावान थे और तिस पर गजब की पर्सनैलिटी, पर ऊपर वाले का निज़ाम सिर्फ उसी के हिसाब से चलता है और उसमें कोई किंतु परंतु लागू नहीं होता। हम हैं तेरे दीवाने, गर तू बुरा न माने। किस्से हैं ये पुराने, गर तू बुरा न माने। किस्से हैं ये पुराने, गर तू बुरा न माने। ये गोरा गोरा मुखड़ा, ये चांद सी जवानी, धरती पे जैसे आई एक आसमां की रानी। ये गोरा गोरा मुखड़ा, ये चांद सी जवानी, धरती पे जैसे आई एक आसमां की रानी। अरे हमको चला बनाने, गर तू बुरा न माने। हमको चला बनाने, गर तू बुरा न माने। हम हैं तेरे दीवाने, गर तू बुरा न माने। शाम के मुमताज से 2 बच्चे हुए। एक बेटी जिसका नाम सायरा था। अपनी बेटी से शाम बहुत प्यार करते थे। वो उसे विदेश भेजकर उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते थे। शाम के एक बेटा भी था जिसका जन्म हुआ उनकी मृत्यु के बाद। उनकी पत्नी ताजी उनकी असमय मृत्यु के बाद पाकिस्तान चली गईं और उन्होंने वहां दूसरी शादी कर ली। उनकी बेटी सायरा पाकिस्तान टीवी की मशहूर कलाकार हैं और उनका बेटा शाकिर, जिसका नाम जन्म के समय शेखर रखा गया था, अब लंदन में डॉक्टर हैं। ख्याति मशहूर लेखक सादत हसन मंटो शाम के खास दोस्तों में से थे और दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों के बीच ये दोस्ती मंटो के पाकिस्तान चले जाने के बाद भी बनी रही। मंटो ने अपनी एक किताब में अपने दोस्त श्याम को एक पूरा चैप्टर डेडिकेट किया जिसका नाम था मुरली की धुन। इसमें उन्होंने श्याम के बारे में विस्तार से और बेबाकी से लिखा। मंटो ने श्याम के बारे में लिखा कि वो एक मस्त मौला व्यक्ति थे और हमेशा सुंदरता की खोज में रहते थे। उन्होंने लिखा है कि वो हर सुंदर चीज़ पे मरता था। मेरा ख्याल है कि मौत ज़रूर खूबसूरत होगी वरना वो कभी न मरता। उसको तपिश और हिद्दत से प्यार था। लोग कहते हैं कि मौत के हाथ ठंडे होते हैं, मैं नहीं मानता। श्याम ठंडे हाथों का बिल्कुल कायल नहीं था। अगर वाकई मौत के हाथ ठंडे होते तो उसने बस यह कहकर झटक दिए होते कि हटो भी, तुम में खुलूस नहीं। कहो एक बार मुझे तुमसे प्यार, कहो एक बार मुझे तुमसे प्यार। मुझे तुमसे प्यार, तुमसे प्यार, तुमसे प्यार। कहो एक बार मुझे तुमसे प्यार। मुझे तुमसे प्यार, तुमसे प्यार, तुमसे प्यार। कहो एक बार मुझे तुमसे प्यार। हल्के हल्के जब पड़े फुवार, ओ हल्के हल्के जब पड़े फुवार, करे तुमको याद दिले बेकरार बेकरार। करे तुमको याद दिले बेकरार। मुझे गाए कृष्ण गीत मन की ये सितार, ये सितार। गाए तेरा गीत मन की ये सितार। मुझे तुमसे प्यार, तुमसे प्यार, तुमसे प्यार। कहो एक बार मुझे तुमसे प्यार। मुझे तुमसे प्यार, तुमसे प्यार, तुमसे प्यार। कहो एक बार मुझे तुमसे प्यार। कहाँ तेरी शान, कहाँ मेरा प्यार।
कहाँ तेरी शान कहाँ मेरा प्यार, मैं हूँ एक गरीब तू है ताजदार ताजदार। परदेसी मेरा तू है राजकुमार, तुझे तुमसे प्यार तुमसे प्यार तुमसे प्यार, कहो एक बार मुझे तुमसे प्यार, मुझे तुमसे प्यार तुमसे प्यार तुमसे प्यार, कहो एक बार मुझे तुमसे प्यार। 25 अप्रैल 1951 को जब उनकी मृत्यु की खबर उनके चाहने वालों को मिली तो शवदाह गृह में बेहिसाब भीड़ अपने प्रिय कलाकार के अंतिम दर्शन हेतु उमड़ पड़ी। बाद में वृहन मुंबई कॉरपोरेशन ने जहां वो रहते थे उस इलाके का नाम श्याम पार्क रख दिया। आज भी वो जगह मैत्री पार्क के नाम से जानी जाती है। जगह का नाम भले ही बदल दिया गया हो, लेकिन श्याम आज भी इस तौर पर याद किए जाते हैं कि वो भारतीय फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत फिल्म स्टार्स में से एक थे और अपने प्रशंसकों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी।